कैमरे में यार वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं करो मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, मैं जगतगुरु भगवान गोपीनाथ जी चैरिटेबल एंड रिसर्च फाउंडेशन उत्तम नगर की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कार्यक्रम को विधिवत रूप से आरंभ करने से पहले मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूँगी कि वे मंच पे आकर अपना आसन ग्रहण करें। सर्वप्रथम माननीय श्री महाबल मिश्रा जी, लोकसभा सदस्य जो आज के समारोह के मुख्य अतिथि हैं, से निवेदन करना चाहूँगी कि वो मंच पे पधारें। जगतगुरु भगवान गोपीनाथ चैरिटेबल एंड रिसर्च फाउंडेशन उत्तम नगर के सचिव श्री भूषण लाल खान उनका पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। आज के इस सभा के अध्यक्ष श्री त्रिलोकीनाथ मुंडल कृपया मंच पे पधारे और आसन ग्रहण करें। जगतगुरु भगवान गोपीनाथ जी चैरिटेबल कल्चरल एंड रिसर्च फाउंडेशन के मुख्य संरक्षक श्री प्राणनाथ कौर मंच पे पधारे। अब मैं मंच पे आसीन महानुभावों से निवेदन करती हूँ कि वे कृपया दीप प्रज्वलित करके इस सभा का शुभारंभ करें। हाँ मानसो दिल खोल के तालियां बजाइए। जितनी जोर से दिल से आप तालियां बजाएंगे उतनी ही जल्दी भगवान गोपीनाथ जी पधारेंगे और हम सब उनके आशीष से लाभान्वित होंगे। भारतीय संस्कृति ओम नमो भगवते गोपीनाथ कथा मंत्र पढ़ेंगे और इसको मुख्य स्वर देंगे श्री प्राणनाथ कौल और वायलिन पे श्री मिथिलेश जी साथ देंगे। ओम नमो भगवते गोपीनाथाय। 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 ओम नमो भगवते गोपीनाथाय।
नमो भगवते गोपीनाथाय। ओम नमो भगवते गोपीनाथाय। ओम नमो भगवते गोपीनाथाय। ओम नमो भगवते गोपीनाथाय। समारोह की ओर जब बढ़ रहे हैं तो आज का मुख्य समारोह जो है वो गॉस्पेल ऑफ भगवान गोपीनाथ जी पुस्तक का विमोचन है। इस पुस्तक में भगवान गोपीनाथ महाराज जी पर 11 लेखकों द्वारा लिखे गए 21 लेख हैं जो 10 अध्यायों में विभाजित हैं। उनके नाम कुछ ही क्षणों में आपके समक्ष आ जाएंगे। इस पुस्तक का संपादन माननीय लेखक श्री त्रिलोकीनाथ दर कुंदन जी ने किया है। कुंदन जी आपको इस पुस्तक के बारे में स्वयं परिचय देंगे कुछ ही क्षणों में। इस पुस्तक को भगवान गोपीनाथ जी चैरिटेबल एंड रिसर्च फाउंडेशन ने छापा है। इससे पहले कि पुस्तक का विमोचन हो जाए मैं भगवान गोपीनाथ जी महाराज के बारे में कुछ आपको संक्षिप्त में बता दूं। भगवान गोपीनाथ जी महाराज का जन्म 3 जुलाई 1897 में ऋषि वाटिका अर्थात कश्मीर में हुआ था। 70 वर्ष की आयु में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। वे अद्वितीय योगी और विलक्षण संत थे। उनके जन्म में भारत दल की धन्य हुई। उन्होंने कई बार भारत की प्रभुसत्ता को बचाया तथा 1999 में टाइगर हिल्स में भारत पाक युद्ध के दौरान गुप्त नायक और चमत्कारी मानव के रूप में काम किया। इसी प्रकार 1962, 1965 और 1971 के युद्धों में उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों से भारतीय सेना का मार्गदर्शन किया। भगवान जी के शिष्य विदेशों में जैसे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड और इंग्लैंड में भी हैं, जिनमें से कुछ अभारती भी हैं। आपकी जन्मशती समारोह के दौरान आपके नाम सुननी डाक के जारी करते हुए तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने आपको समाज और देश के लिए प्रकाश बताया, जबकि भगवान जी कश्मीर से बाहर कभी गए नहीं। अपनी अमृतवाणी में भगवान गोपीनाथ जी ने कई महत्वपूर्ण बातों पर जोर डाला, जिसमें आध्यात्मिक प्रगति के लिए एक वक्त को 3 बातें अपनानी होती हैं: सजर, बजर और शौजर। सजर अर्थात सोच विचार में स्वच्छता और शुद्धता होनी चाहिए। बजर मन, वचन और कर्म में सत्यता होनी चाहिए। एक सच्चा मनुष्य न किसी को धोखा देता है और न किसी से धोखा खाता है। वो शुद्ध सोने की तरह कसौटी पे उतरता है। मन, वचन और कर्म से सच्चा मनुष्य किसी भी पंथ, धर्म या समुदाय का न होने के बावजूद सच्चा योगी है और ईश्वर को प्राप्त होता है। शौजर मुक्त को मनुष्य को एक साधारण जीवन व्यतीत करना चाहिए, जिसमें कोई सुख का महत्व नहीं होना चाहिए और ये जानना चाहिए कि ये एक समय के बाद ये जीवन नश्वर है। उन्होंने अपने भक्तों को कभी कोई पंथ या समुदाय बनाने की सीख नहीं दी। आप वसुदैव कुटुंबकम में विश्वास रखते थे। आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग लालसा त्याग देने से प्रशस्त होता है और जनता से एकत्रित की हुई धनराशि एक जहरीली नाग के समान है। इसे सावधानी से बिना हेराफेरी से प्रयोग में लाना चाहिए। अहंकार को पूरी तरह त्याग देना चाहिए। इसके अतिरिक्त आध्यात्मिक कृत्रिम भाव से दूर रहना है, क्योंकि नारायण हृदय में विराजमान है, मनुष्य के हृदय में विराजमान है और उनको पहचानना ही हमारा परम कर्तव्य है। अर्थात सादगी, सत्यता और सच्चता हमें मन, वचन और कर्म तीनों तरह से अपनानी चाहिए। हमारे बीच आज हमारे माननीय अतिथि जो श्री महावर मिश्रा जी हैं, लोकसभा सदस्य। माननीय मिश्रा जी अभियांत्रिकी में प्रशिक्षित हैं। आपने LS कॉलेज मुजफ्फरपुर बिहार से शिक्षा प्राप्त की है। 1997 में दिल्ली नगर निगम के काउंसलर रहे हैं। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के मेंबर भी रहे हैं। इसके बाद लगातार 3 अवधियों के लिए दिल्ली असेंबली में कांग्रेस पार्टी से विधायक रहे। इसके बाद ये क्यों समझिए कि उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा है। 2009 के इलेक्शन में लोकसभा के सदस्य चुने गए हैं। लोकसभा सदस्य होने के साथ साथ आप एक संवेदनशील व्यक्तित्व के धनी भी हैं।
इसलिए लोक कल्याण और लोक समाज के कार्य में रुचि रखते हैं। गरीब बच्चों की शिक्षा के कार्य में रुचि रखते हैं। गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए उनको मुफ्त में किताबें, कपड़े आदि उपलब्ध कराना, असहाय बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में सहायता करना, गैर संपन्न जनता के बच्चों का निर्वहन के लिए उनके विवाह आदि का कार्यक्रम आपके सामान्य कार्यकलापों में शामिल है। गैर संपन्न जनता के उत्थान के लिए वित्तीय योगदान और सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन करते रहना, ताकि समाज के सभी वर्गों के बेहतर जीवन की सुविधाएं प्राप्त हो। आपने कई देशों की यात्रा की है, चीन, ग्रीस, हांगकांग, मिस्र, जापान, सिंगापुर आदि। आपको काफी अनुभव प्राप्त है। भगवान गोपीनाथ जी महाराज की अनुकंपा से उनका भक्त वर्ग आज आपकी उपस्थिति से लाभान्वित हुआ। आप आध्यात्मिक क्षेत्र में भी रुचि रखते हैं। आज आपकी उपस्थिति इस बात का प्रमाण है। जोरदार तालियां। श्री प्राणनाथ जी कौल को आमंत्रित करने से पहले उनके बारे में कुछ कहना चाहूंगी। श्री प्राणनाथ कौल बचपन से ही जगत गुरु भगवान गोपीनाथ महाराज के अनन्य भक्त रहे हैं। वे भाग्यशाली रहे हैं कि उनको भगवान जी के जीवन काल में उनका सानिध्य प्राप्त हुआ है और उनकी सेवा का अवसर भी मिला है। इसका श्रेय उनके चाचा जी श्री गोविंद कोल से को मिलता है। उन्होंने इनको बब्जी की ओर प्रवृत्त किया। श्री गोविंद कोल जो भगवान जी के परम भक्त रहे हैं, के साथ साथ इनका सारा परिवार भगवान जी को समर्पित रहा है। भगवान जी की निर्वाण प्राप्ति के बाद कौल साहब ने भगवान गोपीनाथ जी ट्रस्ट स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उनके ट्रस्ट और के सचिव पद पर रहते हुए ट्रस्ट के कार्यकलापों में विस्तार हुआ है। उसके बाद जगत गुरु भगवान गोपीनाथ जी चैरिटेबल कल्चरल एंड रिसर्च फाउंडेशन को स्थापित करने में अपनी अपार भक्ति और श्रद्धा को आपने फिर से नए आयाम दिए। इस समय आप फाउंडेशन के मुख्य संरक्षक एवं अध्यक्ष पद पर आसीन हैं। आपसे अनुरोध है कि आप कृपया आके स्वागत भाषण पढ़ें। श्री प्राणनाथ कौल। महाबल मिश्र जी, विद्वान लेखकगण, भाइयों तथा बहनों, प्रणाम। आज हमें अपने ही निर्वाचन क्षेत्र के वरिष्ठ प्रतिनिधियों में बैठने का गर्व हो रहा है। सतगुरु भगवान का मंच रूप होता है, अतः हमें इनके समुदाय के लोगों से संपर्क रखने में अहोभाग्य समझना चाहिए। हमें सतगुरु के संकेतों, प्रवचनों तथा आदेशों को पाने के लिए आतुर रहना चाहिए। जगत गुरु भगवान गोपीनाथ जी के कश्मीर में जन्म लेने के दिन ही स्वामी विवेकानंद जी को उनके घर पर 3 जुलाई 1898 को आना पड़ा, जब उन्हें इस बात का पूर्व आभास हुआ होगा कि एक महान विभूति अवतरित हो रही है। उनके देह त्यागने के बाद राष्ट्र कवि श्री सुमित्रानंद पंत जी ने उन्हें 1976 ईस्वी में इलाहाबाद में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि भगवान गोपीनाथ जी भगवान राम तथा भगवान कृष्ण के श्रृंखला के हैं। भगवान गोपीनाथ जी ने जन सेवा, कर्म में लगे रहने तथा भगवत प्रेम में सराबोर होने का आदेश दिया है। विद्वानों के लेख तथा अध्ययनकर्ताओं के अध्ययन से शास्त्र की गूढ़ बातें समझने में आसानी होती है। इसी संदर्भ में भगवान गोपीनाथ जी को ब्रह्म के साथ एक चित्त तथा आनंद की प्रतिमूर्ति, सृष्टि, स्थिति, संहार, विधान एवं अनुग्रह 5 शक्तियों से संपन्न सिद्ध किया गया है। वे ज्ञान, भक्ति और कर्म के आश्चर्यजनक सम्मिश्रण थे। उन्होंने चेतनाओं में परिवर्तन लाया, प्रकृति और उसके विभिन्न शक्तियों के साथ संतुलित जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा दी। दूसरों के दैनिक जीवन में वे सहायक बने और मानव कल्याण के लिए तत्परता व्यक्त की। उनके भक्तों को कभी भी उनका सानिध्य प्राप्त है। स्थूल शरीर के बिना वे जीवित हैं, एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करने वाले जो ईसा के समय से आज तक अद्वितीय है। भगवान गोपीनाथ जी देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। 1965 ईस्वी में भारत पाक युद्ध के समय अपने आसन से उठ खड़े हुए
और एक ऊंची आवाज में अपने साथ ही बोले, दिल्ली बचाऊं या श्रीनगर। भगवान जी ने दिल्ली को प्राथमिकता दी, पर श्रीनगर शहर भी बचा लिया गया। दुश्मन ने श्रीनगर की हवाई पट्टी पर भयंकर बमबारी की, पर ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। जबकि लगभग उसी समय दिल्ली पर बमबारी की कोशिश भी हुई, मगर दुश्मन के लड़ाकू विमान को दिल्ली पहुंचने से पहले ही मेरठ के पास नीचे गिरा लिया गया। 1962 के चीनी आक्रमण के समय एक रात वो घर से निकलकर कहीं चले गए। लगभग 1 घंटे बाद वे लौटे। वे काफ़ी ठंडे लगते थे। पूछने पर उन्होंने बताया कि वे तिब्बत में मामला सुलझाकर आ रहे हैं, जबकि इसके कुछ दिनों बाद ही युद्ध विराम हो गया। भगवान गोपीनाथ जी को विदेश में होने वाली घटनाओं का पूरा आभास भी हो जाता था। एक बार उन्होंने ऊंची आवाज में कहा कि भयंकर भूचाल आने वाला है। अगले सुबह ये समाचार आया कि ईरान में एक भयंकर भूचाल आया है, जिससे लगभग 1 लाख लोग प्रभावित हुए। भगवान जी पृथ्वी और उसके हर प्राणी के स्पंदन को अपने भीतर महसूस करते थे तथा इन्हें सामान्य बनाने के लिए यथासंभव प्रयत्न करते थे। 1998 ईस्वी में उनकी जन्म शताब्दी लगभग सारे देश तथा विदेश में मनाई गई। भारत सरकार ने उनकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया और उनके भक्तों तथा पूर्व चीना रिसर्च फाउंडेशन उत्तम नगर दिल्ली में स्थापित की, जो बराबर अध्ययन के काम में जुटी हुई है, जिसने आज तक कई महत्वपूर्ण पुस्तकें बनवाई हैं। अंग्रेजी में 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें, संस्कृत में 1, उर्दू में 1 संपूर्ण पुस्तक, हिंदी में 1 विस्तृत तथा संपूर्ण जीवनी तथा कुछ छोटी पुस्तकें, काश्मीरी भाषा में कविताओं का बड़ा संग्रह भी छपाया है। हमने हिंदी में भगवान गोपीनाथ जी की पूरी जीवनी कविता स्वरूप में छपाई है, जो एक जम्मूवासी की देन है। हमें आशा है कि बंगलौर से भगवान जी के भक्त जल्दी ही उनकी जीवनी कन्नड़ भाषा में पुस्तक के रूप में जारी करेंगे, क्योंकि फाउंडेशन का दायित्व अध्ययन करना और लोक कल्याण के लिए पुस्तकों का प्रकाशित करना है। अतः हम महामहिम महाबल मिश्रा जी से अनुरोध करते हैं कि अपने ही निर्वाचन क्षेत्र में भगवान गोपीनाथ जी ऑडिटोरियम स्थापित करने की पहल करें, जिसके लिए विद्वान तो इस तरह से पुस्तक का विमोचन हुआ और हम भगवान जी से ये प्रार्थना करते हैं कि वह इस प्रकाश को चहुओर फैला दें और हमको इससे आशीष दें, और ताकि हम आगे बढ़ते रहें और आज के अंदर के तिमिर को हटाकर आगे हमारा पथ प्रशस्त करें, प्रकाशमय करें। अब हम पुस्तक के लेखकों एवं संपादक को सम्मानित करेंगे। श्री त्रिलोकीनाथ दत्त जी कुंदन पुस्तक के संपादक हैं। आप विद्वान और योग्य लेखक हैं और आपको किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। आपने भगवान गोपीनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से अंग्रेजी में द सेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी भगवान गोपीनाथ जी हिज लाइफ एंड मैसेज को लिखा है और उसको छापा गया है। तो हम प्रार्थना करते हैं श्री महाबल मिश्रा जी मुख्य अतिथि महोदय से कि वो इन्हें सम्मान के रूप में शॉल उड़ाएं। श्री कुंदन जी ने यद्यपि कभी भी भगवान जी को उनकी जीवन काल में नहीं देखा है, लेकिन फिर भी उन्होंने अन्य जनता के अनुभव के आधार पर भगवान जी के आध्यात्मिक उद्गार भारतीय आध्यात्मिक परंपरा और शास्त्रों से जोड़कर भगवान जी के महात्म्य को प्रतिभाशाली ढंग से उकेरा है।
प्रस्तुत पुस्तक का संपादन आपके द्वारा किया गया है तथा आपके 5 लेख इसमें शामिल है। इसके बारे में आप कुछ क्षणों में खुद ही परिचय देंगे। इसके आप इसमें दूसरे जो लेखक हैं श्री वी.एन. रावू साहब हैं, जो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में एमए हैं और BHU वाराणसी यूनिवर्सिटी से उन्होंने PhD किया है। आप स्टेट के विभिन्न कॉलेजों में सीनियर प्रोफेसर रहे हैं। आप प्रतिभाशाली लेखक और शैव दर्शन के ज्ञाता हैं। आप द्वारा प्रकाशित पुस्तकों में सम एस्पेक्ट्स ऑफ कश्मीर पॉलिटी और शैव आगम मुख्य हैं। शैव आगम के लिए जम्मू एंड कश्मीर कल्चरल एकेडमी से बेस्ट बुक का पुरस्कार मिला है। इसके अतिरिक्त आप शैव दर्शन और कश्मीर हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर पर काम कर रहे हैं। श्री वी.एन. रावू, गॉस्पेल में आपके 2 लेख हैं। इस पुस्तक में श्री अश्वनी कौल का लेख है। प्रस्तुत पुस्तक में आप IT प्रोफेशनल हैं तथा आपको बाबूजी की दिव्य शक्तियों का आभास पिछले 10 वर्षों से हुआ। आपको उनकी उपस्थिति हर जगह महसूस होती है, जिससे आपको प्रोत्साहन मिलता है। आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, इसलिए आपके सुपुत्र श्री शिवम जी आपके प्रतिनिधित्व करेंगे और आपके बिहाफ पे सम्मान प्राप्त करेंगे। श्री शिवम जी, जोरदार तालियां। अभी आपको शॉल उड़ा रहे हैं मुख्य अतिथि महोदय और आपको श्री प्राणनाथ कौल साहब पुस्तक का भी भेंट ले रहे हैं। श्री बालकृष्ण सन्यासी जी कश्मीर के जाने माने लेखक हैं। इस पुस्तक में आपके 2 लेख हैं। आप महालेखाकार जम्मू व कश्मीर के कार्यालय में एमए के बाद 1966 से कार्यरत रहे। आप कश्मीरी और हिंदी में कविताएं और लेख लिखते हैं। आपका एक कविता संग्रह कश्मीरी भाषा में श्रेष्ठ वे 2004 में प्रकाशित हुआ, जिसका साहित्यिक सर्कल में काफी चर्चा हुई। आपको शॉल उड़ा रहे हैं श्री महाबल मिश्रा जी और आपको पुस्तक भेंट कर रहे हैं श्री प्राणनाथ कौल जी। आपको जम्मू व कश्मीर विचार मंच ने 2005 में कृष्णजू राजदान के पुरस्कार से सम्मानित किया। कृष्णजू राजदान कश्मीर के एक महान संत एवं कवि रहे हैं, जिनके नाम से ये पुरस्कार विख्यात है। आपका अन्य कविता संग्रह विकट कश्मीरी में और गद्य के रूप में सोच सदर भी आने वाला है। श्री कर्नल आर के लंगर के 3 लेख हैं इस पुस्तक में। कर्नल लंगर भारतीय सेना के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। उन्होंने भारतीय सेना के 3 मुख्य युद्धों में अर्थात 1962, 1965 और 1971 में युद्ध में भाग लिया है। आपने अपने समग्र जीवन को आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों को समर्पित किया है। आपको शॉल उड़ा रहे हैं श्री महाबल मिश्रा जी और पुस्तक भेंट कर रहे हैं श्री प्राणनाथ कौल, जो इस संस्था के मुख्य संरक्षक हैं। आपने अपने जीवन को आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों को समर्पित किया है। आप आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और शैक्षिक विषयों पर निरंतर लिखते रहते हैं, जो कई राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं और विख्यात समाचार पत्रों में भी प्रकाशित होता है। टाइम्स ऑफ इंडिया में स्पीकिंग में आप सबने इनके बारे में पढ़ा होगा। डॉक्टर चमनलाल नैना ने कंपैरेटिव स्टडी इन फिलॉसफी ऑफ श्री अरविंदो एंड इकबाल में PhD किया है। प्रस्तुत पुस्तक में उनके 3 लेख हैं। उनका वेदों और कश्मीर की शक्ति ट्रेडिशन के उनसे काफ़ी लगाव है। आपके द्वारा इकबाल और भारतीय धरोहर, इकबाल काव्य दर्शन, नवदुर्गा, श्री चंडी और श्री रूपभवानी रहस्यमय वर्तन, श्री ललिता सहस्त्रनाम का अनुवाद और व्याख्या लिखे गए हैं। आपके अनुवाद को साहित्य अकादमी नई दिल्ली ने प्रकाशित किया है। आपने गॉडेस ऑफ इंडिया मॉड्यूल लिखा है, जिसमें फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ने प्रकाशित किया है। डॉक्टर रैना कोशिश समाचार, मिलसार आदि में लिखते रहते हैं। आपका प्रतिनिधित्व अगर कोई कर रहे हैं तो कृपया सामने आए। लगता है कोई नहीं आया है, इसलिए उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए।
एंदर एक लेख इस पुस्तक में उन्होंने लिखा है। श्री एंदर कश्मीर विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष रहे हैं। अंग्रेजी का अतिरिक्त हिंदी और कश्मीरी में भी लिखते हैं। उनके लेख उच्च स्तर के होते हैं और उनकी लेखन प्रतिभा के साथ साथ उनके आध्यात्मिक दृष्टिकोण का भी परिचायक है उनके लेखन। आपने 3 भाषाओं में कविताएं लिखी हैं। आपने अंग्रेजी में 2 पुस्तकें भी छापी हैं और आपका कश्मीरी भजन ये पूजा न्याय सफल रस्तम में पादि कमलंतर, अगर उसका हिंदी अनुवाद करें तो इस तरह से, सफल कर दो मेरी पूजा चरण कमलों में दो मुझको आस्था। आपका प्रतिनिधित्व आपकी ग्रैंड डॉटर दोहोती जिसका नाम विभा सराफ है वो कर रही हैं, इसलिए आपके बिहाफ पे आप विभा को शॉल ओढ़ा रहे हैं और उनको एक पुस्तक से भेंट की जा रही है। श्री प्राणनाथ कौलदार, आप खुद भी मीडिया और कम्युनिकेशन से संबंधित है। आपने मास्टर्स डिग्री उसी में ली है। ऑस्ट्रेलिया के श्री फिलिप्स सिम्फेनडार्फर का एक लेख इस पुस्तक में है। उनके कथन अनुसार 1978 में साधना में भगवान जी उनसे मिले थे। उन्होंने अपने मित्रों के साथ मिलकर ग्लासडनबेल में एक केंद्र स्थापित किया। भगवान गोपीनाथ जी के संदेश के साथ वे ईसाई धर्म के प्रति पूरी निष्ठा रखते हैं और प्रभु यीशु को अपना मसीहा मानते हैं। साथ ही वे भगवान जी को अपना पथ प्रदर्शक मानते हैं जो धर्म, राष्ट्र और अन्य सभी भेदों से परे हैं। हजारों लोग इस क्षेत्र में आध्यात्मिक केंद्र में आते रहते हैं और यहाँ पर ऑस्ट्रेलियाई भक्त उनका जन्म दिवस और अन्य दिवस मनाते हैं। वे अब इस संसार में नहीं है, लेकिन उनके मित्र लगातार इस संस्था को चलाते हैं। हम उनके जज्बे को प्रणाम करते हैं और उनके लिए एक बार जोर से। श्री रोशन सरा, उनका भी लेख है इसमें। वो पेशे से डॉक्टर हैं, मरीजों की नब्ज की जांच करते हैं, मानवीय कसक और तीस को महसूस करते हैं और कवि बन गए हैं। लिखने के बहुत शौकीन हैं और भगवान जी पर एक लेख हिज मैसेज इस पुस्तक में लिखा है। उनके वैसे भी कई भजन छप चुके हैं। आपको शॉल ओढ़ा रहे हैं मुख्य अतिथि महोदय और पुस्तक भेंट कर रहे हैं श्री प्राणनाथ कौल। इस पुस्तक में एक लेख श्री जी.एन. रैना का है। वे यद्यपि इस संसार में नहीं है, वो कल्चरल इंफॉर्मेशन सर्विस को बिलोंग करते थे। AIR के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट रहे हैं। एक जाने माने लेखक और शैव दर्शन के विशेषज्ञ थे। उन्होंने कांग्रेस जर्नल और तोशिक समाचार का कई सालों तक संपादन किया है। उनके प्रतिभाशाली आध्यात्मिक व्यक्तित्व के सम्मान के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं हम एक बार जोरदार तालियां। श्रीमती शर्मिष्ठा कौल शर्मा ने एक लेख इस पुस्तक में लिखा है। श्रीमती शर्मिष्ठा कौल सोशियोलॉजी में MA है और JNU से MPhil किया है। आपने सिविल सर्विस एग्जाम क्वालिफाई किया है और 2001 में सिविल सर्विस ज्वाइन की है। आप आजकल डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन एंड सप्लाई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कार्यरत हैं और आजकल देहरादून में पोस्टिंग हैं। आपको शॉल हो रहे हैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय। और आपको पुस्तक पेश कर रहे हैं मुख्य संरक्षक प्राणनाथ कौल। भगवान गोपीनाथ महाराज की जो चेतना से जुड़ी रही है। भगवान गोपीनाथ महाराज को गृहस्थ को मन की परिपक्वता तक पहुँचने के लिए एक साधन माना है। आप गृहस्थाश्रम में रहकर आध्यात्मिक कार्यों से जुड़ी हैं। अब मुझे लगता है जितने भी लेखक यहाँ थे और जो नहीं थे उनके लिए हमने अपनी ओर से पूरा स्नेह और सम्मान व्यक्त किया। और अब मैं अनुरोध करना चाहूँगी माननीय श्री कुंदन जी से कि वो इस पुस्तक के बारे में कुछ परिचय दें और सब लोगों को इस बात से अवगत करा लें कि ये गॉस्पेल और पठान जी किस बारे में है। माननीय मिशन जी, प्राणनाथ जी, उपस्थित सज्जनों और देवियों,
मुझे ये कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि कई वर्ष पूर्व मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं भगवान जी की जीवनी अंग्रेजी भाषा में लिखूं। जिस समय हमने ये संकल्प लिया कि उनकी जीवनी लिखी जाए तो कई कठिनाइयां सामने आई। एक तो ये कि उनके जीवन में कोई ऐसी बातें, ऐसी घटनाएं नहीं थी जैसा और लोगों के जीवन में होती है। वो तो बहुत ही कम बोलते थे और उन्होंने कभी अपने चारों ओर कोई एक मजमा खड़ा नहीं किया, कोई लोगों को एकत्रित नहीं किया, तो वो अपने में मस्त रहते थे। तो एक बड़ी समस्या थी कि उनकी जीवनी लिखी जाए तो कैसे लिखी जाए। तो कुछ उनकी कृपा हुई और हमने ऐसा संकल्प लिया कि उनको, आप जानते हैं कि कश्मीर में साधु संतों की एक बहुत बड़ी परंपरा रही है। वैसे तो हमारे देश में साधु संतों की परंपरा रही है, लेकिन कश्मीर एक ऐसा प्रदेश है जहाँ साधु संतों की शुरू से ही एक बड़ी परंपरा रही। तो हमने ऐसा प्रयास किया कि उनको इस कड़ी से जोड़ करके देखा जाए और जो हमारे शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में, भगवद गीता में जो संदेश मिला है, जो हमारी धरोहर है, उसको कैसे उन्होंने उपस्थित किया, ये सब समझने का प्रयास करके हमने उनकी जीवनी लिखी। और उनकी ही कृपा से, उनके अनुग्रह से वो कार्य संपन्न हुआ और वो प्रकाशित हुई। उसके उपरांत उर्दू में भी उसका एक अनुवाद छपा, एक हिंदी में भी छपा। उसमें आप लोगों में से अधिकांश लोगों ने उसको पढ़ा होगा। उसमें भी हमने कई चैप्टर्स में भगवान जी के संदेश और उनकी शिक्षा के संबंध में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी दी थी। लेकिन कालांतर में ऐसा अनुभव किया गया कि उनकी जो शिक्षा थी, उनका जो संदेश था, उसको एक विस्तार से लिखा जाए और जनमानस तक उसको पहुंचाया जाए। और ये भी एक बहुत बड़ा कठिन एक काम था जिसको अकेले किसी के करने का साहस नहीं हो सकता था। मैंने कौल साहब से जब उन्होंने ये प्रस्ताव रखा तो मैंने उनसे कहा कि हम इस पुस्तक की एक रूपरेखा बनाते हैं और जो भगवान जी के भक्त हैं, लेखक हैं, उनसे अनुरोध करें कि वो अपने प्रिय विषय को लेकर के उनके बारे में लिखें। तो ऐसा ही हुआ। हमने इसकी एक रूपरेखा बनाई और अपने लेखक जो मित्र थे उनको निवेदन किया कि वो उस पर लिखे। सबने अपने अपने इच्छा अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार विषय का चयन किया और उस पर अपने लेख भेजे। तो मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैंने भी उसमें कुछ चैप्टर्स लिखे और जो लेख दूसरे लेखकों ने लिखे उनका थोड़ा सा संपादन किया और इस तरह से ये काम पूरा हुआ। भगवान जी के संदेश में एक बड़ी विशेषता ये है कि शब्द बहुत कम है और अर्थ बड़ा ही गहन है। और अगर उनके किसी भी संदेश को आप ले लें तो 2-3 शब्दों में उन्होंने बात कही है, लेकिन जब उस पर विचार करे मनुष्य तो समुद्र की तरह वो गहराई में डूब जाता है और उसका कहीं आर पार नहीं मिलता, कहीं उसकी ठा नहीं मिलती। 2-3
जो उनके संदेश मुख्य है, मैं उनके बारे में संक्षिप्त में चर्चा करना चाहूँगा। सबसे पहले उन्होंने कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया कि जो हर व्यक्ति में होने चाहिए, और उन्होंने 3 कश्मीरी के शब्द प्रयोग में लाए, सदर, मदर, शदर, जिसका अनुवाद आप यूँ कर सकते हैं कि सादा जीवन व्यतीत करे मनुष्य, सच्चाई से चले और उसमें शुद्धता हो। अब ये 3 शब्द तो हैं, परंतु जब एक एक शब्द की व्याख्या हम करके बैठते हैं, जब उस पर विचार करते हैं, तो मनुष्य डूब जाता है उसकी व्याख्या और उसके तात्पर्य को समझने में। इसी प्रकार से उन्होंने, और ये जो लक्षण है, जो 3 लक्षण है, यदि आप भगवद गीता में देखें कि दैवी संपदा का जहाँ वर्णन किया है, वहाँ उन्होंने 20 विशेषण दिए हैं कि क्या क्या एक व्यक्ति में होने चाहिए, और उनमें से ये केवल ये 3 विशेषताएं भगवान जी ने चुन करके हमारे सामने प्रस्तुत की। और मुझे ये लगता है कि इन 3 विशेषताओं का अगर हम अपने में ढालने का प्रयास करें तो वो सारी संपदाएं हमको प्राप्त होंगी जो दैवी संपदा भगवान जी ने, भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में जिनका वर्णन किया। इसी प्रकार से उन्होंने 2 कर्तव्य बताए मनुष्य के लिए, एक सेवा और एक साधना। साधना अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए और सेवा समाज की उन्नति के लिए। अब ये भी 2 ही शब्द हैं, लेकिन इन 2 शब्दों को यदि आप विस्तार से समझना चाहें तो इनमें एक तरह से गागर में सागर भरी हुई कि आप साधना करके अपने जीवन का उत्थान करें, अपने आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करें, और सेवा करके अपने सारे समाज को उन्नति के शिखर पर ले जाए। और तीसरी बात जो मैं यहाँ जिसका उल्लेख करना चाहूँगा, उन्होंने कहा कि अमर कभी मरता नहीं। ये एक ऐसी सच्चाई है जो भगवद गीता का भी सार है, उपनिषदों का भी सार है, और हमारी भारतीय संस्कृति का जो मुख्य धारा है, जो हमारा दर्शन है, उसका एक संक्षिप्त वर्णन। अब भगवद गीता में आप देखें, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदं ततं विनाशम तो अजेयस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। जो अजेय है, जिसका न जन्म हुआ है न उसका मरण है, उसका विनाश कोई कर ही नहीं सकता। तो ये उन्होंने कहा अमरछा मरा, ने प्रश्न किया कि जो अमर है वो क्या कभी मरता है? तो इस तरह उन्होंने जो समय समय पर कुछ गिने शब्दों में कुछ बातें कही, कुछ संदेश दिए, तो उनके जो बड़े भक्तजन थे, जो बड़े सौभाग्यशाली भक्तजन थे, जो उनके समक्ष बैठते थे, उठते थे, उन्होंने इन शब्दों का ग्रहण किया और इन पर मनन किया। तो मैं समझता हूँ कि ये काम किसी एक अकेले लेखक से संभव नहीं हो पाता, इसलिए मैं उन सभी लेखकों को भूरी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मेरे इस काम में हाथ बटाया और अलग अलग विषयों पे अपने लेख लिखकर भेजे, और तब ये संभव हुआ। और अंत में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि मेरा ये सामर्थ्य नहीं था, किसी का सामर्थ्य नहीं है कि भगवान जी के संदेश पर कुछ लिखे। जैसे शंकराचार्य जी ने जब सौंदर्य लहरी लिखी तो अंत में उन्होंने कहा देवी माँ से कि हे देवी, आपका वर्णन तो मैं कर नहीं सकता था, ये तो ऐसा हुआ कि आपने स्वयं अपना वर्णन किया और मेरे हाथ से लिखवाया। यही ठीक बात हुई है। ये जो कुछ भी हम लिख पाए हैं, ये भगवान जी की ही अनुकंपा है, उन्होंने ही अपने बारे में लिखा। और इसलिए मैं अंत में यही उनसे कहता हूँ, तो जी हम वस्तु गोविंद तुझमेव समर्पयामि। जय।
यहाँ पे पुस्तकें रखी गई हैं, जिन्हें भी रुचि हो वो इसको अपने साथ ले सकते हैं। इसके बाद में सबसे जो अहम चीज़ है जिसकी आप सबको उत्सुकता होगी तो मैं वो है कि आप अपने माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री महावर मिश्रा जी को सुनना चाहेंगे। मैं उनको सविनय निवेदन करती हूँ कि वो अपने कुछ भाव व्यक्त करें। ओम नमो भगवते गोपीनाथाय। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरु। आप मूलम गुरु वाक्यम, मुक्त मूलम गुरु कृपा। इसी में निहित भगवान गोपीनाथ जी का पूरा सार है। परम सम्मानीय कृपानाथ कौल साहब, बहुत सम्मानीय श्री त्रिलोकीनाथ धर कुंदन जी, मंच के सामने उपस्थित बुक के इस किताब के लेखकगण जो प्रभु के बारे में अभी धर साहब कह रहे थे, स्वयं कोई लिख नहीं सकता, तो प्रेरणा होती है जो उनसे लिखवाते। स्वयं प्रभु के बारे में चर्चा कर नहीं सकता, जैसा कि रामायण में आपने देखा है, स्वयं प्रभु राम अपनी चर्चा कर नहीं सका, तुलसीदास के माध्यम से लिखवाया। उसी तरह से मुझे कहने में कोई सुख नहीं है, गुरु के महिमा के बारे में रामायण में भी कहा गया है, नख से ऊपर, चरण पादुका से तक से आगे वर्णन नहीं कर सका, तो हम मनुष्य क्या कर सकता है। तो मनुष्य रूपी ही आपको प्रेरणा मिली, उस प्रेरणा से जो लेखक गण है, श्री टी.एन. धर साहब, प्रोफेसर बी.एन. डाबू साहब, श्री अश्विनी कौल साहब, श्री बालकिशन सन्यासी जी, लेफ्टिनेंट कर्नल आर.के. लंगर जी, डॉक्टर चमनलाल, प्रोफेसर ए.एन. धर साहब, डॉक्टर रोशन सराफ साहब, मिसेस सनखा कौल शर्मा जी, आप सबको बहुत बधाई देता हूँ। ये घड़ी आधो में पुण्या, यदि पल झपकते गुरु की महिमा और गुरु की कृपा किसी पर झलक जाए तो उसका बेड़ा पार हो सकता है। ये निश्चित तौर पर आपने अपने लेखक लेखनी के माध्यम से आज सबों को हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में प्रकाशन करके, पुस्तक के प्रकाशन करके भगवान गोपीनाथ जी के बारे में आपने कुछ अध्यात्म की ओर ले गए। और आज तक जो मैं समझता हूं बहुत सारे गुरुओं का पैसे बटोरने का काम रह गया है, मजमा लगाने का काम रह गया है, लेकिन संत वही है जिन्हें इन चीजों की जरूरत नहीं। मार्गदर्शन वही दे सकता है जिसको इस चीज की जरूरत लेस मात्र भी उनके मन में कभी नहीं आता। ऐसे महान गुरु भगवान जो अपने आप में ओम नमो भगवते गोपीनाथाय आपने स्वयं एक मंत्र के माध्यम से ही, आप कहते हैं लोग गुरु गोविंद दोनों करे काक को लागू, बलिहारी उस गुरु को जो गोविंद को दिए बचाए। तो जो रास्ता को बताता है वही तो सर्वोपरि है। और एक तरफ आप कहते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वर, जब तीनों नाथ गुरु में ही सम्मिलित है तो परम आज साक्षात परम ब्रह्म है, तो गुरु जी ही साक्षात परम ब्रह्म। इसमें दो मत नहीं है, मतांतर नहीं है। यदि कोई मतांतर करता है तो समझने की फिर है। साक्षात परम ब्रह्म को न हमने राम को देखा, न शंकर को देखा,
न राम को देखा, न रहीम को देखा, न अल्लाह को देखा। वो रास्ता बताने वाला गुरु को देखा जो मनुष्य रूपी गुरु तो है, लेकिन आत्मा में उनको शरीर में सूक्ष्म रूप से भगवान का ही स्वरूप है और वचन है, ये हमने देखा। इसलिए गुरु की महिमा की बखान करना किसी में शक्ति नहीं, दो मत नहीं, लेकिन प्रेरणा उनके हर शब्द में प्रेरणा है। मैं किताब तो नहीं पढ़ा, लेकिन मैं इतना समझ सकता हूँ कि किताब का सार और किताब से जो प्रेरणा है वो गुरु के चरणों में आपकी नतमस्तक होना, गुरु के प्रति श्रद्धा होना, गुरु के प्रति समर्पित होना। अंतिम में मूल मंत्र यही है, जो गुरु के प्रति आपका समर्पण होना, आपका भाव है, यही मूल मंत्र होगा उस किताब में, मुझे जो अनुभव लग रहा है। तो आज विमर्श करके जहाँ भी होगा जगह मिलेगी उस जगह मैं कोशिश करूंगा इसकी बात कर चर्चा कर, और चर्चा सकारात्मक हो उसके लिए हम आप लोगों से चर्चा करके जो क्या रूप प्रारूप होगा इसको मैं इसमें आपने लास्ट में एक हमारे से कुछ मांग किया ऑडिटोरियम, तो डीडीए पहले जमीन डीडीए का होती थी जिसके माध्यम से हम लोग मांग करते थे एक पत्र मुझे दे दे डीडीए बीसी के नाम से, एलजी के नाम से दे दे, क्योंकि जमीन का कस्टोडियन है, ये इसके लिए जगह का लाभ किया जाए, तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे। और जब वो जमीन मिल जाएगा तो और कोशिश करेंगे ऑडिटोरियम कैसे बने, इसमें कोशिश होगा, लेकिन जमीन मिलने की बात है। मुझे अपार हर्ष के साथ आप सबका मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि उल्टा हो रहा था अपने घर पर अपना स्वागत, लेकिन मैं उस समय बोल नहीं सका कि आपका घर और आपका स्वागत, लेकिन कार्यक्रम आपने रखा और हम होस्ट का रूप में धारण थे यहाँ, लेकिन आपने गेस्ट बना दिया मुझे। ये दोनों अपने आप में थोड़ा सा संबंध नहीं लगता, लेकिन दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हम मानते हैं, लेकिन आपने मुझे गेस्ट बना दिया। अब मैं होस्ट के रूप में क्षमा चाहता हूं जो आपको हमारे यहाँ आने में कुछ कठिनाई भी हुई होगी, दिक्कतें भी आई होगी, तो मैं क्षमा चाहता हूं उस दिक्कत और कठिनाई के लिए और त्रुटियां के लिए। और संस्था को मैं अपने तरफ से पूरी बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, जिस तरह का सुअवसर मुझे आपने प्रदान किया, और आगे भी कभी भी इस तरह का आयोजन आपके मन में हो, ये जगह आपकी है, कभी भी कर सकते हैं। और आगे से टेंट उंट आप नहीं करेंगे, आज भी मैं ही इसका वहन करूंगा, टेंट उंट का जो भी है आज मैं ही वहन करूंगा, नहीं आज भी मैं ही करूंगा, इसमें आप नहीं करेंगे, ये क्षमा आपसे चाहता हूँ कहते में। जो भी इंजाम हुआ है, जो आपने किया है, क्योंकि प्रथम बार आपने किया, मुझे अनुभव नहीं था जो आप क्या करना चाहें। आपने कहा मुझे जगह दीजिए, मैं दे दिया, लेकिन अनुभव नहीं था जो आप चाहते क्या है, व्यवस्था क्या है। तो अब अनुभव हो गया, तो आप आगे से क्या करेंगे। आज जो हमको अनुभव हुआ, जो चीज़ आपने कहा वो चीज़ मेरा, तो आपका नहीं है, हम और गेस्ट के नाते नहीं, एक आपके समर्पण भाव से गुरु के प्रति जो समर्पण भाव आपने देखा
उस समर्पण भाव का कुछ लाभ मुझे भी मिला, इसलिए मैं यह कार्य अपने ऊपर लेता हूँ और क्षमा चाहता हूँ किसी तरह की गलती हुआ हो तो। और आप सबको बहुत बहुत बधाई। मंत्र जो बच्चा अभी मैं देखा और उस समय मंत्र जब हो रहा था तो एक कंपन सा महसूस हो रहा था, जो मंत्र नहीं, ये भगवान दर्शन हो रहा है यहाँ को, ये आनंद आ रहा था। आपने 10 बार उस मंत्र को देखा, जो 10 बार आपने उच्चारण किया। तो ये मंत्र नहीं बल्कि मन को शुद्धि करने वाला, तन को शुद्ध करने वाला और आध्यात्म के दृष्टिकोण से आत्मा को प्रवर्तित करने वाला भगवान की ओर ऐसा महसूस होता है और ऐसा अनुभव करने वाले करते भी हैं। पुनः आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे जो बुजुर्ग, ये भारत संतों का देश है, मुनियों का देश है, लेकिन आजकल के मुनि का नहीं। जो टीवी पर दिखाई देते हैं, मुनि टीवी पर नहीं दिखाई देते हैं। मुनि का तो स्थान अलग है। आई एम राइट? मुनि टीवी प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये संतों का देश और कश्मीर जैसे जगह जहां अनेक अनेक तरह की त्रासदी आई, कितने यातनाएं झेला कश्मीर, और तब भगवान गोपीनाथ जैसे संत वहां उत्पन्न हुए। ये अपने आप एक उदाहरण है, भगवान का उदाहरण है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। माननीय महावल मिश्रा जी को सुना और इतने छोटे से भाषण में उन्होंने अपने संवेदनशील और आध्यात्मिक रूप से प्रगतिशील व्यक्तित्व का अपना परिचय दिया। और ये भगवान गोपीनाथ महाराज की अनुकंपा ही है कि हम उनकी उपस्थिति से आज लाभान्वित हुए। और वो इतने सहृदय हैं कि उन्होंने एकदम से कह दिया और रास्ता बता दिया कि क्या प्रोसीजर, क्या कार्यविधि होती है कि आपको अगर कोई जगह चाहिए, ऑडियंस चाहिए। नहीं तो आप जानते हैं कि आज के नेता एक बार वोट लेने के बाद आपको दिखते नहीं हैं। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ऐसे व्यक्तित्व से हम लाभान्वित हुए। सचमुच ये देश का भविष्य उज्जवल होगा अगर ऐसे नेता, ऐसे संसद सदस्य सदन में जाएं तो हम सबको एक स्वच्छ और प्रगतिशील देश की प्राप्ति होगी। एक बार जोरदार तालियां। और इसके साथ ही मैं अपनी अनुशासनबद्ध ऑडियंस के प्रति आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने हमारा साथ बहुत ही धीरज से दिया। और यहाँ पर इस कार्यक्रम का पहला चरण संपन्न होता है। अगले चरण में एक भक्ति काव्य गोष्ठी का आयोजन किया है, जिसका संचालन श्री अरविंद शाह करेंगे। मैं अरविंद शाह जी को आमंत्रित करती हूँ और माइक उनको सौंप देती हूँ। श्री अरविंद शाह। नमस्कार। मंच पर बैठे हुए जो महान भाव है उनको भी, और जो हमारे सामने भी बैठे हैं उनको भी नमस्कार करता हूँ। मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए एक मुशायरा जो कवि गोष्ठी, आई एम बैड इन हिंदी, आई एम गुड इन लोकल लैंग्वेज बट आई विल स्पीक इन हिंदी, ट्राई टू स्पीक इन हिंदी। एक कवि गोष्ठी का संचालन हो रहा है। मेरे सामने मुश्किल ये है, जितने लेखक यहाँ हैं और जितनी ऑडियंस यहाँ है, इन सब में लिखने की बड़ी ज़बरदस्त क्षमता है और हर कोई लिखने की धार क्षमता रखता है। Each of the persons or most of the persons, even Mr. Kundan, when I met him some time back in 90 at Kashmir Samiti, we read and exchanged some poems in between. I could see how powerful a poet he is. Now,
There is no need to proceed further with this sort of an introduction. I will directly call the poets one by one. I will not be introducing any of the poets directly because each poet has a chapter of his own. So I will be calling the name directly. I have requested Mr. Ravinder Ravi to prepare a Urdu Bhakti Rachana, and he will please come in and read his poem, hymn. I have personally requested him to compose it in Urdu because he reads news in radio, he is a broadcaster. Ravinder Ravi, please आप आइए और अपनी poem से हमें नवाजिए. ये भगवान की ज़ात उक़दस में मेरा एक छोटा सा नजराने अक़ीदत है. आज की जुल्मत में है घर तुलुए आफ्ताब, आज की जुल्मत में है घर तुलुए आफ्ताब, बस है तू जलवा नुमा और रोशन माहताब. देख ली तेरी तजल्ली गुलशने हस्ती में तब, देख ली तेरी तजल्ली गुलशने हस्ती में तब, यासियत थी चार सू तारीकियत मामूल जब, एक यकीन महकम लिए निकला चरागे बदस्त, हर तरफ शम्मे फिरोजा आसमां भी शाद व मस्त. आप ही ख्वाबों की हो ताबीर भी तफसीर भी, आप ही वादों की हो तदबीर भी तकदीर भी. रूनक़े तख्ते कशफ को जलवगर ए ताअबद, आपके इक़बाल और अज़मत की न दिखती है वो हद. अज़मत इंसानियत के हैं दिए बुझते नहीं, ज़मज़मे तेरी करामत के कभी रुकते नहीं. मुर्शिदे कामिल हो तुम आलम के सच्चे राहबर, मुर्शिदे कामिल हो तुम आलम के सच्चे राहबर, ज़ात अक़दस पूजते तेरी जो है शामो सहर. जो भी है तालिब तेरे दीदार का ए बासफ़ा, ढूंढता है वो नहीं उसका तस्वुर ही नफा. है ये रफ़त आपकी बाग़े बहश्त छोड़कर, रेग़ज़ारों में जो लाए साथ आबे कौसर. है तेरा पैगाम हक़ लबरेज़ फ़लसफ़ा हयात, तेरे माथे पे तिलक है जो दरख्शां नेज़ात. फिर बहारों में है बुलबुल नग़मा हाँ एक बार, ये तेरी मर्जी जो गुल है खिल उठा आर पार. है ज़मानो मकान से दूर जब तेरा वजूद, है तेरे दरबार में सारे भगत सरबा सजूद. जब से है तजसीम नौ ये आपका फिर से ज़रूर, अहयाए नौ जो पाया नूर ही बस नूर नूर. और आखिर में मुल्तमिस हो दूर कर असरी कदूरत बस अभी, और अर्ज़े पाक के फिरदौस बन जाए तभी. तथास्तु. मोतीलाल साकी साहबन किताब लिखमत सहज कोसम. यह लगभग 50,000 कॉपीज मुनखान आम कन, तो यह एक आश्रम छपम जमी के आश्रम. तिहन लड़क विजय साकी वनकस ये बह कर तिम मेहरबानी कर गुजारिश कि तम इन तो पन पोश सुमन पालन भगवान के. नमस्कार. Demarcation time, Ravinder ji and Asif Jan, Poem Hinapur, the Jogli Lekunke,
पदेशन त्रे कागज वर गो मुश्किल मगर गुजारिश मोतीलाल साहब साहब बीस किताब तमो तरतीब दी तो किताब नाम सहज मौसम वो लल पे आज तान लीला गो शोर लीला लेखन तिज सोमरन या 1999 आय पार्सस तो तम पे बेहतर टूर एडिशन मकसद युत सान शुरन गदान राव पे पत काल लीलाय सान जबरदस्त मजबूत सिनफ सैनिस शाराज तो बोलता लालून वाक तो वरस पिछुम सास लगे यस क्या वनान तस क्या नाव मे तो मे तक युत बड़ी हिस्ट्री मे कथा वात मे तो बेहतर लाल ज्यादा युत वरस पिछुम सास लगे यस क्या वनान तस क्या नाव प्रसान प्रसान फिर तो लूसुस कहने मदद गरन वनम कुन वचन नब्र दुपनम अंदर अचुन सु लल गो वाक तो वचन तवे नंगे विजय साकी सबन थो रख पे रख थी रख थमित वन यह कि मे तीज अवकाश कि बह लेख भगवान गोपीनाथ खैर पन पन तरीक तो पन पन यह तो मगर अथ तो दाम रोटन लाल देन शायद कर यह कोशिश बह मा वात तमिस नश मे पता तथ कूता कामयाब गत कूता कामयाब गि वन कर बह गुजारिश बेताब सबस मे बासान बेताब सब आसे बड़ बेताब अम्स लोलस ग्रफ लगान ये पे वन इन बेताब सब वो क्या ग्रफनोमत ये पे बेताब सब नमस्कार मारे तो इस पे गाय गई लीला आसान राष्ट्र पाकर के नेहरू इंसान चुन आत्मनिर्भर पानी श्रद्धा सुमन अर्पण करने ब्रो वनो तो लौकिक काल तो इजाजत दिए तय मज आसे कंसी याद या पता बस टेलीविजन पे न्यूज़ पारान न्यूज़ आसान 7:30 बजे टेलीविजन पे फिल्म लगान 6 बजे सारी लूक 6 बजे टेलीविजन ब्रो न्यूज़ वुचान इन फिल्म वुचान युथ न्यूज़ लगान 7:30 बजे प्राक दिवान अये शीर में बत न्यूज़ लग सारी तरह अपरस कमरस मज बत खेन मानी विज आज भी गो ती युथ बुन सारी ये मिश्रा जी बिह सारी युथ शहर हज मर वच अड़न आव टेलीफोन अड़न पे किताब हज बाबर अड़ो दोप करो अंदर नेताजी नमस्कार जरूरी यह बड़ अफसोस सैनिस पढ़मिस लिखमिस समाजस मज शायरस यह कदर मे बासान अगर युथ कदर रूद सैनिस समाजस मज बेहतर तो अस पज न शायरी कर बहरहाल She was
न जाना कांद चुक जाना नसी धर्म रक्षक चुक तुझोगे आस था धर्म रक्षक चुक तुझोगे आस था प्रत्योग समराथ संगालान श्री प्रत्योग समराथ संगालान श्री योगियन चुक योग योगेश्वर बनान साध साधन ज्ञानियन चुक ज्ञान श्री साध साधन ज्ञानियन चुक ज्ञान श्री लोभ मोह मत्सर से चुक तुलान लोभ मोह मत्सर से चुक तुलान पाप जगनी विचले में मजालान सी पाप जगनी विचले में मजालान सी सतगुरु चुक गण करा आम्यन पड़न सतगुरु चुक गण करा आम्यन पड़न बब बने भगवान चुक तारान श्री बब बने भगवान चुक तारान श्री आज हर अवधूत चुक ओंकार आज हर अवधूत चुक ओंकार काल पूजित आत्म तत्व जान श्री काल पूजित आत्म तत्व जान श्री बाण मारुक शान बोझो ज्ञानवान बाण मारुक शान बोझो ज्ञानवान दिल चु अर्जुन बल बन मुद्रतवान श्री दिल चु अर्जुन बल बन मुद्रतवान श्री सर्व मंगल मंगला हित कर जो सर्व मंगल मंगला हित कर जो शिव शक्ति नारायणी नारायण श्री शिव शक्ति नारायणी नारायण श्री चित परन अंतःकरण में चैतवान चित परन अंतःकरण में चैतवान साध वर्षा चुप मगर भगवान श्री साध वर्षा चुप मगर भगवान श्री दंभ शंख चुप दियम को सारथी दंभ शंख चुप दियम को सारथी साध शास्त्र चुपीत चुपो रान श्री मंत्रन मंगलात नाम को श्री चंद्रम रूप सुतन पान श्री श्री चंद्रम रूप सुतन पान श्री पान प्रकट मुगलावतन वास हुई पान प्रकट मुगला